भारतीय जी, आज की सभा में उपस्थित सम्मानित मंच, सम्मानित सभी वक्तागण, कार्यकर्ता, बातें तो बहुत सारी हो गई। मेरे से पहले बहुत सारे वक्ता और बुद्धिजीवी लोग बोल चुके हैं और मैं समझता हूँ अंत में बचा भी कुछ है नहीं खास बोलने के लिए। और जो मैं बोलना चाहता हूँ लगभग आप भी वही बात जानते हैं, लेकिन जो अभी तक बात हुई उन सभी बातों में एक बात मैं जोड़ूंगा। और यहाँ जितने लोगों ने जो बात कही, क्योंकि जब संगठन की शुरुआत हुई थी, आज हम समीक्षा बैठक जब कर रहे हैं तो 6 अक्टूबर 2024 को कर रहे हैं। आज से लगभग 10-11 साल पहले जब संगठन शुरू हुआ था तो ना तो हमें कोई सुनने वाला था, ना हमें कोई सुनाने वाला। हम सुनने वाले भी खुद थे, हम सुनाने वाले भी खुद थे, हम विचारक भी हम थे, वक्ता भी हम थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, लोग आए, लोग गए। एक बहुत कॉमन सी बात आती है हम लोगों के बीच में, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं वो अधिकतर किसान परिवारों से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं और बहुत ज्यादा शिक्षित परिवारों से भी नहीं आते। ये भी सुनिश्चित है। अगर ऐसा होता, अगर बहुत ज्यादा शिक्षित परिवारों से आ रहे होते तो शायद यहाँ हम लोग एकजुटता की बात ना कर रहे होते। क्योंकि शिक्षित लोग, जैसे अभी गौरव भाई ने कही थी पहले बात कि आपको एक बेहतर शिक्षा कुछ लोगों के द्वारा इसलिए दी जा रही है, मतलब हमारी नजर में वो बेहतर शिक्षा नहीं है, वो कॉर्पोरेट्स की नजर में बेहतर शिक्षा है, ताकि आपको एक बेहतर नौकर बनाया जा सके। ये बिल्कुल बात 100% सत्य है, लेकिन इसको समझने में पूरे जीवन बीत जाता है व्यक्ति का। हम भी नहीं समझ पाए। भाई साहब ने एक बात कही, मैंने समाजवाद को भी पढ़ा है, मार्क्सवाद को भी पढ़ा है, और हम भी उनको समझने का प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम डेवलपमेंट करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जिस समय उस समय के जो दार्शनिक थे उन्होंने जो बात रखी वो उस समय के अनुसार थी, लेकिन आज जो है, आज बहुत ज्यादा बदलाव है। आज किसान के साथ भी समस्या है, जवान के साथ भी समस्या है, व्यापारी के साथ भी समस्या है, मजदूर के साथ भी समस्या है। बस देखने का नजरिया बदल गया है। एक गांव में कहावत है कि छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। व्यापारी के साथ वो हो रहा है, किसानों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, मजदूरों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जब हम संगठन में काम कर रहे हैं तो बात आती है संगठन में जुड़े क्यों। मुख्य बात तो ये है, अब हम लोग शुरुआत से रहे हैं तो हमें मालूम है समस्याएं कहाँ आती हैं। यही आती है ना, संगठन में क्यों जुड़े। राजनीतिक दल में समझ में आता है, मैं जिला सचिव हूँ, मैं महासचिव हूँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे एमएलसी बनेगा, मैं एमएलए बनूं। तो यही तो है ना राजनीतिक लाभ, इसके अलावा तो कोई राजनीतिक लाभ है नहीं, क्योंकि राजनीतिक दलों ने राजनीतिक लाभों को बांटा है और उनका प्रेजेंटेशन दिया। अब सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक संगठनों के पास में तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं कि वो आपको इस तरह के लाभ दे सके। और लाभ मिलेगा किसको। अभी हमारी बड़ी बहन बोल रही थी डोली से कि मैं जब यहाँ आई तो बहुत परेशान थी संगठन से जब जुड़ी, लेकिन संगठन में जुड़ करके मुझे एक हौसला मिला। तो संगठन वो परिवार है। जब हम एकल की बात कही थी गौरव भाई ने, आज हम एकात्मकता की बात करते हैं। एकल हो गए हैं, संयुक्त रहे नहीं है, तो आज संगठन की सभी को जरूरत है। आज जिस विद्यालय में आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्साहित हैं, पूरे जीवन धन कमा, 2-3 चीजों से समस्या है ना, घर अच्छा होना चाहिए, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए। इससे ज्यादा अगर आपका कहीं बजट खर्च हो रहा हो तो मुझे बताओ, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का नहीं हो रहा ना। शिक्षा पे हो रहा है, स्वास्थ्य पे हो रहा है, घर पे हो रहा है, गाड़ी पे हो रहा है, और आपको पता है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आपसे करवाया जा रहा है। आपकी मेंटेलिटी, आपकी मानसिकता को बांध दिया है, आपकी बुद्धि को बांध दिया है कि आप उसी पे करने के लिए व्यवस्था। और ये चीज पता नहीं है किसी को, ये चीज पता नहीं है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो पैसे का उद्गम कब हुआ, उससे पहले दीनार का कब हुआ, उससे पहले क्या था, राशन के बदले राशन था ना। ग्रामीण व्यवस्था तो ऐसी ही चलती थी ना, सुनार की भी, लोहार की भी, कुम्हार की भी, धोबी की भी, नाई की भी, तेली की भी, माली की भी, कोली की भी, सभी की ऐसी चलती थी ना। जमींदार की भी कैसे चलती थी, पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो समस्या ही नहीं थी। आज समस्या है, और ये सारी समस्याएं मैं 5 मिनट के अपने उद्बोधन में या 5 मिनट के वक्तव्य में आपको नहीं समझा सकता। अभी यहाँ मुझे लगता है जितने लोग बचे हैं हम सभी लोग सक्रिय हैं,
जिसकी एक व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं, कैडर बनाने जा रहे हैं, एक छोटे छोटे डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम पॉलिटिक्स, राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, इन सबको जानने और समझने का प्रयत्न करेंगे। सोशलिज्म की क्या बात है, समाजवाद क्या कहता है, दूसरे और विचार क्या कहते हैं, ये सारी चीजें तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके आसपास का जो माहौल है वहां आप ये चर्चा कर सकें। आपको क्या लाभ होगा? जिस शिक्षा के लिए आप अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, मैं पीएमटी का स्टूडेंट हुआ करता था अपने टाइम पे। पीएमटी कौन सा बड़ी बात है? अगर मेरे आसपास में 4 लोग चर्चा करने वाले हो जूलॉजी बॉटनी पे, फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि कोई ट्यूशन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आपको लगता है कोई ट्यूशन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। और मैं समझता हूँ ज्यादातर जितने पुराने अधिकारियों से मिलते हैं, कहते हैं हम तो कभी ट्यूशन नहीं पढ़े थे, हम तो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़े थे, क्योंकि एटमॉस्फेयर था, वो उस वातावरण में रहे जहां उनको उस तरह से शिक्षा दी गई। आज वो एटमॉस्फेयर नहीं है, आज वो वातावरण नहीं है। आज कॉर्पोरेट के नाम पे कुछ ऐसी मानसिकता को पैदा कर दिया गया कि हम उसमें चर्चा ही नहीं करना चाहते। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस कर सकते हैं। समीक्षा बैठक की अगर हम बात करें, समीक्षक के रूप में या पर्यवेक्षक के रूप में जो बात कही थी किसी वक्ता ने, उसमें बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। मुझे संगठन से जुड़ने की गनवार साहब क्यों जरूरत है? मुझे इसलिए जरूरत है क्योंकि मुझे ताकत मिलती है, मुझे ताकत मिलती है, क्योंकि मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं बाईपास नहीं करना चाहता, मेरा काम नहीं हो रहा, 1000 रुपए दो अपना काम कराओ। मैं लड़ना चाहता हूं, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहता हूं। जिस देश में पैदा हुआ उसमें मेरा बराबर का अधिकार है, सभी का अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है ना। गरीब, मजदूर, दलित तबका, जो बहुत सारी राजनीतिक लोग बात करते हैं वो सही करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो राजनीतिक मानसिकता से चल रहे हैं, उनको चलाने वाला कोई और है। हमको लगता है कि सरकार चला रही है देश को, लेकिन सच्चाई है कि सरकार को चलाने वाले भी कुछ लोग हैं। ऐसा हम कभी इस पर चर्चा करते नहीं, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं कि सरकार को कौन चला रहा है। हमको लगता है सरकार देश चला रही है, सरकार को भी कोई चला रहा है तब देश चल रहा है। तो इन सारी चीजों के लिए हमको एक कैडरवाइज होने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है, उस पर एक डीप डिस्कशन की जरूरत है। वो सारी चीजें हैं हमारे पास में। और बाकी जो बात है बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर की, मुझे लगता है कुछ दिन मैं भी सक्रिय नहीं था, तो बहुत सारे साथी मुझे पहचानते भी नहीं होंगे। और जो 1260 गांव की बात है, 7 तहसील की बात है, 16 ब्लॉक की बात है, 17 नगर पंचायत की बात है, या 24 लाख मतदाता या 24 लाख लोगों की बात है, आबादी की बात है, हम उनसे जुड़ने का सीधा सीधा प्रयत्न करेंगे। वो पूरा एक कैडर बना रहे हैं, एक पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। बुलंदशहर की जहां तक सारी बात है, आप छोड़ दीजिए बुलंदशहर, अब बुलंदशहर के बारे में थोड़ा सोच दीजिए, सोचना छोड़ दीजिए, वहां हम सोच रहे हैं और कर रहे हैं। अभी आप जब जाएंगे तो आपको सारी चीजें खड़ी हुई दिखाई देगी। कुछ समय बाद हम बात कर रहे हैं, चाहे डिवाई की बात हो, चाहे नरोड़ा की बात हो, चाहे अनूपशहर की बात हो, यही तो बुलंदशहर का दूसरा छोड़ है जहां तक हम नहीं जा पाते। क्योंकि हर आदमी तो दिल्ली जाने की कोशिश करता है, हम भी करते हैं, हम भी इस कोने से आते हैं, तो उस तरफ हम भी नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन उस तरफ हम बढ़ेंगे। चाहे वो छतारी की बात, जहां हमारा संगठन नहीं है, जहां हमारे लोग नहीं है। और मैं आप लोगों को सभी पता ही है पुरानी बातें कि साइकिल यात्रा हुई, लोग गए। हम लोग जब निकले थे ना साइकिल यात्रा, ऐसा कोई जनपद नहीं है पश्चिम उत्तर प्रदेश का जहां आपके संगठन का ज्ञापन उस जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के आवास में ना पहुंचा हो। ये आप लोगों के लिए बड़ी बात है, लेकिन वो जज्बा आप सबके अंदर भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि वो सारे काम हम ही कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। अब आपके पड़ोसी को फायदा क्या होगा? आपके पड़ोसी को वही फायदा होगा जो आपको हो रहा है, लेकिन ये आपको उनके माइंड में डालना पड़ेगा, और वो डलेगा तभी तो भाई साहब थोड़ा सा हम प्रयास करें। रही बात आपका जो आपने कहा था, बिल्कुल बोलना चाहिए। और मैं कहता हूं कि आज हमारे पास में सारे प्लेटफॉर्म है, सारे प्लेटफॉर्म, हमको किसी मंच की आवश्यकता नहीं है। नाम हमारे लिए है करप्शन इंडिया। हम डेली बोले, हम ग्रुपों में बोले, हम फेसबुक पे बोले, हम लाइव आकर के बोले, हम यूट्यूब पे बोले, और अपने साथी गणों से जुड़ो और आर्ग्यू भी करो। मैं एक अभी बड़े समाजवाद के लीडर को पढ़ रहा था, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, मैं राजनीतिक दल का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि हम एक ऐसे लीडर के नेतृत्व में लीडरशिप हमने करी है जहां हम सबसे ज्यादा अपने लीडर के साथ आर्ग्यूमेंट करते थे, तानाशाही नहीं, आर्ग्यूमेंट करते थे, और हमारा लीडर हमारी बात सुनता था। नेतृत्व को सिर्फ नेतृत्व को सुननी चाहिए, अगर सुनेंगे तो कैसे पता चले, और आपको टोकना भी चाहिए, सही बात।
चाहे वो कोई, आप धरातल पे जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, अगर हमें लगेगा हम आपको तो आर्गुमेंट कीजिए, लेकिन आप खूब कीजिए, और उससे हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, एक एक नई बात भी आएगी निकल करके। जब हम लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की समस्या आती है, आप लाइव आइए और लोग उस पर आर्गुमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीजें वायरल होंगी। ये वायरल कैसे होती है चीजें, यही तो है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं मुझे लगता है। ये कमेंट, ये आर्गुमेंट, यही तो सब है, ये हम कर सकते हैं। और मुझे लगता है हमारे लगभग सक्रिय कार्यकर्ता की बात करें तो 100-125 तो है ही सक्रिय कार्यकर्ता भारतीय जी, तो 100-125 सक्रिय कार्यकर्ता बहुत है, बहुत है। अगर हमें लीडरशिप पैदा करनी तो उन 100-125 के अंदर हम लीडरशिप पैदा कर सकते हैं, हम 100 लीडर बना सकते हैं भारतीय जी, इसी कैडर में, उसी। और इसमें मुझे आवश्यकता नहीं है मेरा कहीं पिक्चर लगे, फोटो हो, और मैं आज ये बात मतलब कहता हूँ भारतीय जी आपसे भी कि अगर आने वाले समय में कभी भी बैठक हो तो मुझे आप मंच के लिए आमंत्रण दें, मैं अंतिम पंक्ति में बैठूंगा और ये रिव्यू करने की कोशिश करूंगा हम चूक कहां कर रहे हैं, क्योंकि मंच पे बैठा हुआ व्यक्ति रिव्यू नहीं कर सकता, ठीक है। और जिसका फोटो लगा होता है ना, अगर मेरा फोटो लगा है समझना, और जिस दिन फोटो नहीं लगेगा मुझे दुख होगा, इससे अच्छा मेरा लगे ही ना। मैं फोटो और सम्मान, ये दो चीजों से मैं बचना चाहता हूं, लेकिन काम मैं सबसे ज्यादा करना चाहता हूं, और वो मेरी ताकत जो है ना, वो मेरे अंदर है, वो किसी के उत्साहवर्धन से मुझे नहीं मिलेगी, वो मेरे खुद के मोटिवेशन से मुझे मिलेगी, क्योंकि वो मेरा जेनेटिक है। नहीं तो मैं अच्छी नौकरी कर रहा होता, अपने स्किल्स के आधार पे किसी पॉलिटिकल पार्टी में चला गया होता, क्या जरूरत थी हमें संगठन में रहने की, क्या जरूरत थी हमें संगठन खड़ा करने की, भूखे पेट रहते थे। अभी जैसे कार्यकर्ता बात हुई, भाई साहब मैं आया था तो किसी ने रखी बात भारतीय जी से पहले, यार कुर्सियां नहीं लग पा रही थी। सच्चाई ये है कि हमारा जन्म ही दरी और चटाई से होता है, कुर्सियों से होता है, साफ सफाई से होता है, और कार्यकर्ता असल में वही होता है। अगर घर में पत्नी ना रहे तो ऐसा नहीं है ना कि बर्तन साफ नहीं होंगे, झाड़ू नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है ना ऐसा। तो जब वहां हम सारे काम कर सकते तो यहाँ भी कर सकते हैं, हमारा परिवार है, घर है, और कोई छोटा और बड़ा है नहीं। इसीलिए मैं अपने आप को आज मंच से डिनाई करता हूं कि मेरे को मंच से दूर रखा, क्योंकि मैं छोटा और बड़ा नहीं, मैं सबके बराबर का हूं, सारे कार्यकर्ताओं के बीच का, कोई उच्च नहीं है, कोई नीच नहीं है। और वैसे भी भारतीय जी आपके नेतृत्व में संगठन चल ही रहा है, तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि भाई ये बैठेगा, ये बुरा मानेगा। बहुत सीनियर लोग हैं हमारे साथ, बहुत समझदार लोग, भारतीय जी बहुत समझदार है, उन सब बड़े समझदार आदमी है। जितने लोग जुड़े हुए इतने मैच्योर हैं कि कोई ये नहीं आपसे आर्ग्यू करेगा कि आपने हमको मान सम्मान नहीं दिया या हमारे साथ ऐसा हुआ। मास्टर जी, कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ नहीं है, और मैं समझता हूं जो ऐसे लोग जुड़े हुए हैं वो आते और जाते रहते हैं, वो लोग आते और जाते रहते हैं, और जो जुड़े रहते हैं उनको मान सम्मान की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो आने वाली नस्लों और फसलों के लिए काम आएगा। ये हमारे लिए काम नहीं आएगा जो आज हम काम कर रहे हैं। जिन ताकतों से लड़ने के लिए आप एक योजनाबद्ध तरीके से प्रयास कर रहे हैं, तो मैं कह देता हूं जाते जाते एक छोटी सी बात कि हम सभी जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और वो आगे चली गई, उसकी वजह से अंग्रेज आए और ये सब हुआ, और गुलामी और दुनिया भर की बात हम सब जानते हैं, सब इतिहास पढ़ा। लेकिन सच्चाई ये है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी किसी दूसरे रूप में आज भी जन्म ले चुकी है, और वो आज ये जो मोबाइल आपके पास है ना, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, अगर किसी के पास में भारतीय जी 20,000 रुपए नहीं होते, वो फाइनेंस कराता है 15,000 रुपए 5,000 की डाउन पेमेंट करके, उसको मालूम नहीं है 15,000 कहां से आ रहा है, किसका है, उसको मालूम नहीं है वो आधार की डिटेल्स, वो केवाईसी, वो डिजिटल चीजें कहां जा रही हैं। ये अभी कनेक्शन कटने की किसी भाई ने बात कही थी, कनेक्शन आप छोड़िए, कुछ समय में आप देखिए बटन दबाते गैस का कनेक्शन भी कटेगा, घर का चूल्हा भी नहीं चलेगा, बिजली भी बंद होगी, राशन पानी सारी चीजें बंद होगी, गाड़ियों में भी जीपीएस की तरह कुछ लगा रहे हो, गाड़ी भी बंद होगी, और ये जितनी B6 और B7 और B8 गाड़ियां आने वाली है ना, आपकी रोड पे चलते चलते खड़ी होने वाली है। आप ये सोचते हो कि वो अंग्रेज आए थे चले गए, आज ऐसा कुछ नहीं है। मैं दावा कर रहा हूं इसलिए संगठन की जरूरत है, इसलिए संगठन की जरूरत नहीं है किसी लेखपाल ने हमसे 1,000 रुपए मांग लिए, इसलिए हम एकत्र होने की जरूरत नहीं है। आने वाली नस्लों को एक आजादी की तरह लड़ना पड़ेगा, इसलिए जरूरत है कि जो कॉर्पोरेट है वो इस तरह से कब्जा कर चुका है कि आपको अंदाजा भी नहीं है, उस पर शायद हम बहुत खुल करके बात भी नहीं कर सकते, लेकिन हम एक योजनाबद्ध तरीके से अगर बड़ा संगठन खड़ा कर सकते हैं तो इन चीजों को लेकर के हम जागरूक कर सकते हैं, और ये जागरूकता ही आने वाले समय में हमारे आने वाले भविष्य को उज्जवल करेगा। बाकी मेरी बात जितनी आपकी समझ में आई, मुझे इस बात से कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रयास ये है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी आज फिर दोबारा से किसी दूसरे रूप में आ गई है और आपके घरों में प्रवेश कर लिया और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है।
अगर इससे आपको बचना है तो हमको एकत्र होना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और ये कहूंगा कि करप्शन फ्री इंडिया संगठन ये आंदोलन का आगाज ही नहीं, आने वाले समय में देश की आवाज होगा, देश की आवाज होगा। तो इस आवाज को बुलंद करने का काम आप लोगों को करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।